यह एक अंधेरी रात थी। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली खड़ा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नवयुवक रवि उस हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में कोई भूत है या नहीं। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही रवि हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। रवि ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह आगे बढ़ा और एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखी, जिसमें एक औरत थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। जैसे ही रवि ने पेंटिंग के करीब जाकर देखा, उसे लगा कि औरत की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। अचानक पेंटिंग से एक चीख निकली और रवि ने देखा कि औरत की आंखों से खून बह रहा है। वह घबराकर पीछे हट गया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। रवि ने मुड़कर देखा तो उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसकी पेंटिंग उसने देखी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने रवि की ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। रवि ने जितना हो सका उतनी तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह फंस गया और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। अगले दिन गांव वालों ने रवि को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि वह हवेली आज भी उसी हालत में खड़ी है और रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। कोई नहीं जानता कि रवि का क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।